बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह संस्कृत सरला प्लेटफॉर्म है। कंपटीशन की तैयारी करते समय हमें यह अंदाज लगाना बहुत ज़रूरी है किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न अब तक आ चुके हैं, किन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, किन किन प्रश्नों में अभी तक हमसे गलती होती आ रही है। कभी कभार हम उनको ज़्यादा पढ़ते हैं जो बहुत कम आते हैं। जिन सूत्रों से बार बार प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं, कुछ उदाहरण ही रिवाइज हो रहे हैं, उनको हम बहुत कम पढ़ पाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 2009 से 2023 तक के प्रश्न मिलेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न मिलेंगे। रीट और रीट पात्रताओं के प्रश्न मिलेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे, दुरुस्त कर पाएंगे। आइए विसर्ग संधि में से उत्तव विसर्ग संधि को हम प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि में से कुछ हमने पढ़ा था। प्रारंभ की संधियां हमने पढ़ी थी, सूत्र पढ़े थे, किस प्रकार के प्रश्न अब तक आ चुके हैं उनको भी हमने लगभग क्लियर किया था। अब प्रारंभ करते हैं हसी च सूत्र से। कस्मिन् विकल्पे हसी च न प्रवृत्तम, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हमसे पूछा जा रहा है कस्मिन् विकल्पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हसी च न प्रयुक्तम, हसी च काम में नहीं आया। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। शिवोर्च शिवो वंदे नृपो दास्यति मूर्खो मुह्यति। तो ये प्रश्न तो ठीक पहले ही अभी इससे पिछले वीडियो में हमने हल किया था। शिव सर्च अतो रोरे प्लुता द प्लुति, इस सूत्र का ये उदाहरण है। एक से ज्यादा बार पिछली परीक्षाओं में आ भी गया है, तो ये सीधा सरल प्रकार है इसका उत्तर निकालने का। जिन्होंने लगातार पढ़ा है, जिनके पास में बुक उपलब्ध है, उनको पता है कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है और कितने महत्व का है। अब हम पढ़ेंगे हसी च को, उसके बाद शेष 3 उदाहरणों को हल करेंगे। सूत्र है हसी च, वृत्ति है एप्लुता दतः परस्य रो उहु स्याद हसी एप्लुतात अतः। ये कहता है एप्लुत ए हो, एप्लुत का अर्थ हम जानते हैं ऋसु ए हो, उसके बाद में रू के दोनों ही अर्थ स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य शिक्षा में विसर्ग से ऊ पढ़ाया जा रहा है। इससे पिछले वीडियो में हमने दोनों प्रकार से देखा था कि विसर्ग से ऊ ऐसा मानकर भी अब तक प्रश्न आ गए हैं, रे के स्थान पर ऊ मानकर भी आरपीएससी में ऐसे प्रश्न आ गए हैं। तो ये प्रश्न सूत्र कहता है एप्लुतात अतः प्रस्य एप्लुत ए हो, उसके बाद में रू अथवा विसर्ग हो, और उसके भी बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आए, उसके भी बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आए। तो ये सूत्र कहता है रू या विसर्ग जो भी होगा उसके स्थान पर ऊ होना चाहिए। सूत्र के द्वारा ऊ आदेश होता है, इसलिए इस संधि को कहा गया विसर्ग में से उत्तव विसर्ग संधि। एप्लुतात अतः प्रस्य एप्लुत ऋसु अतः प्रस्य ए के बाद में रोहो ऊ स्यात, रे के स्थान पर ऊ हो, हसी हस प्रत्याहार बाद में रहने पर। इतना ही ये कह रहा है और इसी से याद रखना है। और चेकार तो होगा और क्या, हस प्रत्याहार बाद में रहने पर, हस प्रत्याहार बाद में रहने पर, अर्थात विसर्ग या रे के बाद में हस प्रत्याहार आए तो विसर्ग होगा, या रे जहां से संधि विच्छेद शुरू होगा उसके स्थान पर ऊ पढ़ना चाहिए। 3 उदाहरण हैं जो हमें हल करने हैं। शिवो वंदे, ये उदाहरण है, इसी को हम हल करके देखेंगे। दोनों में अंतर क्या है वो भी देखेंगे। शिवस्य वंदे
व में मात्रा ए की, ए के बाद में है से और उसके बाद में है वे। तो सबसे पहले यहां सूत्र काम करेगा, सस जुसोरु पदांत से हो दंते से या सजुस शब्द का मूर्धन्य से हो तो उसके स्थान पर रु आदेश होता है। तो यहां हो गया से बराबर रु, से के स्थान पर जब रु हुआ तो शिव, से के स्थान पर हो गया रु और इसके बाद में वंदे। यहां हम लिखेंगे अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का अर्थ है रे में से ऊ की मात्रा है उसको उपदेशेज नुनासिक से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप, शेष रहा अपने पास में शिव, रे और वंदे। अब यहां सूत्र काम करेगा हसीचे, क्योंकि वे में मात्रा है ए की, ए के बाद में है रे और हस प्रत्याहार में से आ गया वे। तो यहां सूत्र काम करेगा हसी चे। सूत्र के द्वारा रु के स्थान पर उ आदेश। अब यहां ध्यान देने की बात है, शेष तो है अपने पास में रे और सूत्र कहता है रु हो तो ही उ होगा, तो इस रे को ही रू मान करके उ आदेश किया जाता है। शिव, इसके बाद में उ और इसके बाद में वंद। वे में मात्रा है ए की, ए के बाद में उ, तो सूत्र काम करेगा आद गुण है, गुणादेश होगा। आद गुण है, यहां गुणादेश होगा। गुणादेश का अर्थ है ए प्लस उ दोनों के स्थान पर हो गया ओ, दोनों के स्थान पर जब ओ हुआ तो शिव वह हलंत है ए प्लस उ बराबर ओ। इसके बाद में वंदे, वर्ण सम्मेलन वह आधा है तो वह में मात्रा मिलेगी ओ की, शिवो वंदे। ये इसकी मूल स्थिति है। अब अंतर समझिए, यहां पर कुछ जगह सरल प्रकार से पढ़ाने के लिए, सरल प्रकार से बताने के लिए शिव है वंदे, यहां से संधि विच्छेद प्रारंभ किया जाता है, जबकि इसका मूल संधि विच्छेद है शिव से वंदे। दोनों में अंतर भी स्पष्ट होता चलेगा। यहां सूत्र तीन ही काम करेंगे। हसी चे, उसके द्वारा विसर्ग के स्थान पर उ हो गया तो शिव उ और वंदे ए प्लस उ बराबर ओ, शिवो वंदे। ये स्थिति बनी। यहां संधि विच्छेद है शिव है वंदे और यहां संधि विच्छेद है शिवस वंदे। आरपीएससी में दोनों पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक। दोनों स्थितियां आती हैं तो इस दूसरे नंबर की स्थिति को हमें पहले प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये मूल स्थिति है। यहां अभी हमने देखा शिवस वंदे को प्रारंभ करेंगे तो सस जो शुरू होगा, से के स्थान पर रू, अनुबंध लोप, शिव रे वंदे। यहां रे के स्थान पर उ किया गया है, जबकि यदि हम प्रारंभ करते हैं शिव है वंदे तो विसर्ग के स्थान पर उ किया जाता है। दोनों ही स्थितियों की समझ हमें होनी चाहिए। परीक्षा में जो भी संधि विच्छेद उपलब्ध होता है उस संधि विच्छेद को हमें प्राथमिकता देनी है। दोनों उपलब्ध होते हैं तो शिवस वंदे ये हमारा संधि विच्छेद सही रहेगा। तो ये शिवो वंदे हो गया। इसके बाद में आ जाइए नृपो दास्यति। नृपो दास्यति, यही दोनों स्थितियां इसमें हैं। नृपस दास्यति, सस जुसोरु, सस जुसोरु, से के स्थान पर रु और अनुबंध लोप, दोनों काम एक साथ हुए तो नृप, से के स्थान पर रु, अनुबंध लोप होने पर शेष रहा रे और इसके बाद में दास्यति, नृप रे दास्यति। आगे बढ़ेंगे तो पे में मात्रा ए की, ए के बाद में रे और रे के बाद में दे। ए हो, उसके बाद में रे हो या विसर्ग हो और उसके भी बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आए
तो हसीचे सूत्र कहता है उस रे अथवा विसर्ग के स्थान पर रू उ आदेश होना चाहिए। तो रे बराबर हो गया उ। अब अपने पास में स्थिति रही नृप उ और दास्यति। इसके बाद में पे में ए के बाद उ, तो आद गुणे सूत्र लगेगा, गुण होगा नृप ओ दास्यति। वर्ण सम्मेलन होगा तो ये बनेगा नृपो दास्यति। जहां प्रारंभ किया जाएगा विसर्ग से तो यहीं पर विसर्ग कीजिए आप। नृप है दास्यति। विसर्ग से प्रारंभ किया जाएगा तो विसर्ग के स्थान पर उ होगा, और रे से प्रारंभ किया जाता है तो रे के स्थान पर उ होता है। से प्रारंभ करते हैं तो एक सूत्र बढ़ता है सस जुसोरु, ऋतु संधि बढ़ेगी। और यदि विसर्ग से प्रारंभ करते हैं तो 3 ही सूत्र काम में आते हैं। देखिए ये पहले नंबर की संधि है, से के स्थान पर रू किया तो इसमें ऋतु संधि है। रे के स्थान पर उ किया तो इसमें उत्तु संधि है। ए प्लस उ बराबर गुण किया तो इसमें गुण संधि है। 3 संधियां इसमें हैं। यदि हम विसर्ग से प्रारंभ करते हैं और विसर्ग से प्रारंभ करेंगे तो केवल 2 ही संधियां हैं, लेकिन यह उदाहरण मुख्य रूप से उत्व विसर्ग संधि का माना जाता है। और अंतिम उदाहरण रहा अपने पास में मूर्खो मुह्यति। अब तो 2 समझ में आ गए, पैटर्न पकड़ में आ गया। मूर्ख से मुह्यति, सस जो रू, से के स्थान पर रू तो मूर्ख रे मुह्यति। अनुबंध लोप होने पर रे शेष रहा। खे में मात्रा ए की, ए के बाद में रे और हस प्रत्याहार में से आ गया मैं, तो स्थिति बदलेगी। हसीचे के द्वारा रे के स्थान पर रे को रू मान करके उ किया गया। मूर्ख उ मुह्यति आद गुणे के द्वारा गुण हुआ, वर्ण सम्मेलन हुआ, मूर्खो मुह्यति। एक बेहतरीन अवसर अपने पास में उपलब्ध है, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। बार बार इस प्रकार का जब हम अभ्यास करते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है, संधि विच्छेद भी समझ में आते हैं। परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आ गए वो भी हमें समझ में आते हैं, और तैयारी को कितना अधिक हम बढ़ा सकते हैं वो भी हमें समझ में आते हैं। आइए हसीचे सूत्र का दूसरा प्रश्न हम पढ़ करके देखते हैं। रामोजयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद है क्या? इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है। रामस जयति, यहाँ से तालव्य है। राम है जयति, रामम जयति या राम जयति। तो सीधा और सरल प्रश्न है। इसके हिसाब से संधि विच्छेद में जो पूछा गया हमें, राम है गच्छति हसीचे, क्योंकि सूत्र ने कहा पहले ए हो, ए के बाद में रे अथवा विसर्ग हो, उसके बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण आए तो रे या विसर्ग दोनों में से जो भी होगा उसके स्थान पर उ होना चाहिए। यहाँ में ए, उसके बाद विसर्ग और ग हस प्रत्याहार में से है। तो यहाँ इस स्थिति में सूत्र ने आदेश किया विसर्ग बराबर उ, विसर्ग के स्थान पर उ हो गया तो राम उ, और इसके बाद में रहा गच्छति ए प्लस उ बराबर ओ आद गुण वर्ण सम्मेलन रामो गच्छति। ये स्थिति हो गई। यदि प्रारंभ किया जाएगा रामस गच्छति, राम और प्रथमा एक वचन का सु होने के बाद में शेष रहा से राम गच्छति, तो यहाँ पर सबसे पहले सस जो सोरू से के स्थान पर रू, राम रे और गच्छति। यहाँ से के स्थान पर रे हुआ, उसके बाद में रे के स्थान पर उ होता है, जबकि यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ होता है। दोनों में यही अंतर है।
यदि परीक्षा में आता है राम है गच्छति एक ही ऑप्शन में और राम से गच्छति ये दूसरे ऑप्शन में आता है तो हमें प्राथमिकता राम से गच्छति इसको देनी है। तो रामो जयति और रामो गच्छति, जयति के स्थान पर गच्छति पड़ा, वो तो भी कोई अंतर नहीं है। यहां राम है, जयति विसर्ग में मात्रा ए की, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में हस प्रत्याहार में से आ गया जय, तो विसर्ग के स्थान पर हुआ उ, राम उ गच्छति आदि गुण से गुण रामो गच्छति। ये पहला प्रकार राम है जयति गुण होने पर बनेगा रामो जयति। यदि प्रारंभ किया जाता है रामस जयति इस संधि विच्छेद से तो एक सूत्र यहां बढ़ेगा ससज स्वरूप, फिर रे के स्थान पर हसीचे से होगा उ आद गुणे से गुण रामो जयति उदाहरण सिद्ध होगा। ये दूसरा प्रश्न है हसीचे सूत्र का। शिवो वंदे है इत्यत्र संधि अस्ति, यहां पर संधि है। ये फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको देखिए प्रश्न रिवाइज है। शिवो वंदे है 2010 में हमसे पूछा गया और इसी उदाहरण को एक ऑप्शन में दे करके हमसे पूछा गया। 2016 में 6 वर्ष बाद सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इसको भी एक विकल्प दिया गया और हमसे पूछा गया यह हसीचे का उदाहरण है अथवा नहीं है। तो ये हमने हल किया। विसर्ग या रे के स्थान पर उ किया जाता है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा। अच संधि नहीं है, हल नहीं है, पूर्व रूप नहीं है, इसमें 3 संधियां बनती हैं। शिव से और वंदे यहीं से प्रारंभ किया था, से के स्थान पर रू किया था हमने, ससज स्वरूप अनुबंध लोप शिव रे वंदे। से के स्थान पर रू किया था तो पहले नंबर की संधि है ऋत्व। रे के स्थान पर उ हसीचे के द्वारा किया जाएगा तो दूसरे नंबर की संधि है उत्व। तो शिव उ और वंदे आदि गुण के द्वारा गुण किया जाएगा तो तीसरे नंबर की संधि है शिवो वंदे है। तीसरे नंबर की संधि है यहां पर गुण। 1 2 3 संधियां हैं। अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है ऋत्व और उत्व, ये 2 संधियां तो विसर्ग की है और तीसरे नंबर की संधि आ गई अच संधि। दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हो गए। अच संधि और विसर्ग संधि दोनों में से सही कौन सा है? तो मुख्य उदाहरण ये पढ़ा गया हसीचे सूत्र का, ये और हमें ध्यान रखना है। हसीचे सूत्र का मुख्य उदाहरण पढ़ा गया, इसलिए इसको मुख्य रूप से विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। हसीचे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इससे ठीक 1 वर्ष पहले ही। यहीं से हल करके देख लेते हैं। बुद्ध से और लिखती ध ससज स्वरू होगा, से के स्थान पर रे और अनुबंध लोप बुद्ध रे लिखती बुद्ध। बुद्ध रे और लिखती। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हसीचे इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि ध में मात्रा एक ही, ए के बाद रे और हस प्रत्याहार में से आ गया ल, तो
रे के स्थान पर ऊ हो गया बुद्ध, ऊ लिखती, आदि गुण के द्वारा गुण होगा बुद्ध, वर्ण सम्मेलन होगा और लिखती। पहला ऑप्शन अपना सही है। हसीचे इस सूत्र का यह उदाहरण है। शांतो अनल है, ध्यान दीजिएगा, तय में मात्रा ओ की, ओ के बाद में है ए। किसी भी पद के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ए अथवा ओ की मात्रा हो, उसके बाद में ऋसु ए आता है तो एंग है पदांतादति इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप होता है। यह उदाहरण है पूर्व रूप संधि का, और प्रश्न में हमसे पूछा गया हसीचे इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। पूर्व रूप करता है एंग है पदांतादति, तो ये एंग है पदांतादति का उदाहरण है। बाकी शेष दो उदाहरण इसी प्रकार से सिद्ध होंगे। नर से गच्छति, ससुसोरु से के स्थान पर रु, अनुबंध लोक, हसीचे के द्वारा रे के स्थान पर ऊ और आदि गुण से गुण होकर के बनेगा नरो गच्छति। भक्तो भक्तो नमती स्वर, ये भी इसी पैटर्न पे बनेगा। भक्त से नमती स्वर है, नमती स्वरम, ये भी इसी पैटर्न पे सिद्ध होगा। एक ही अंतर इनमें सामान्य रूप से समझना है, जहां विसर्ग के स्थान पर ऊ पढ़ाया जाता है वहां एक सूत्र कम होगा, जहां से संधि विच्छेद होकर के उदाहरण प्रारंभ किया गया है वहां एक सूत्र ससुजसोरु बढ़ता है। इसके बाद में राम है गच्छति। अभी जो बार बार जयति को गच्छति हो रहा था उसका कारण यही था। राम है गच्छति सेम पैटर्न पर सिद्ध हुआ। अभी राम है जयति और राम है गच्छति। देखिए एक ही शब्द बदला गया, बाकी सूत्र वही, उदाहरण वही, और प्रश्न 2013 जिला भीलवाड़ा में है। इसको बदल करके फिर बाद में पूछा गया है। थर्ड का प्रश्न सेकंड में आ रहा है, सेकंड का फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट का थर्ड में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन, अच्छा फायदा हम लोगों को इस बुक को पढ़ने से मिलता है। बिल्कुल क्लियर स्थिति सी होती चलती है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इनको संस्कृत भाषा से कंपटीशन देने में समस्या आती है पहली बार में। इसको रिवाइज करके, इसको हल करके परीक्षा में बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो राम है गच्छति, रामो गच्छति इसका बनेगा। और यहाँ ये जो दे रखा है ये संधि विच्छेद है। फिर आगे बढ़ते हैं। रामो गच्छति, ये देखिए 2022 में आ गया। 2013 से 2022 में 9 वर्ष बाद प्रश्न रिवाइज हो गया। सेम डिट्टो प्रश्न रिवाइज हुआ है। रामो गच्छति कस्य सूत्र से उदाहरण मस्ती, किस सूत्र का उदाहरण है। वहां हमसे राम है प्लस गच्छति दे करके संधि युक्त पद दिया गया है। यहाँ संधि होने के बाद हमसे पूछा गया कि किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है, तो हसीचे इस सूत्र के द्वारा ये उदाहरण सिद्ध होता है। हसीचे इति सूत्र से उचितोदाहरणम, उचितोदाहरणम इस सूत्र का उचित उदाहरण है। देव रे गच्छति, देवा गच्छति, देवई गच्छति या देवो गच्छति। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देव है गच्छति, इससे सिद्ध करके देख लेते हैं हम। व में मात्रा है ए की, ए के बाद में है विसर्ग, विसर्ग के बाद में है ग। असीचे सूत्र ने कहा था ऋसु ए हो, उसके बाद में विसर्ग अथवा रे हो, उसके बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है, हस में से ग है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हसीचे के द्वारा उ आदेश देव, इसके बाद में उ, इसके बाद गच्छति। देव ए प्लस उ बराबर आदि गुण से गुण ओ, और इसके बाद गच्छति जोड़ लेंगे, देवो गच्छति। ये हसीचे इस सूत्र का उदाहरण है। जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास करके पढ़े। जो पढ़ रहे हैं घर आने के बाद रिवाइज करें। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उससे तुलनात्मक अध्ययन करें, और जो समझ में नहीं आता है
उसको वापस जा करके पूछे दूसरे दिन। तीसरे दिन जब भी समय मिलता है कि ये समझ में आया और ये नहीं आया, किस प्रकार के प्रश्न इसमें से हो सकते हैं, उसके बाद में तैयारी और ही होगी। सूर्यो भाति, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया। इत्यत्र, यहां इस उदाहरण में सूर्य है भाति, संधि विच्छेद अपना प्रारंभ किया गया है। सूर्य है भाति, यहां से संधि विच्छेदे करते, संधि विच्छेद होने पर ऋकार से उकारादेश है। रू के स्थान पर उ आदेश केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र के द्वारा होता है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सूत्र के अनुसार स्थिति यहाँ है नहीं। देखिए दोनों में अंतर क्या है। सूर्य है भाति, यहां से सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले काम में आएगा ये में मात्रा ए की, ए के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में भय, हस प्रत्याहार में से तो हसीचे सूत्र लगेगा। सूर्य उ और भाति, आद गुणे से गुण होगा, वर्ण सम्मेलन होगा, सूर्यो भाति। सूत्र उदाहरण हमसे पूछ रहा है कि यहाँ संधि विच्छेद में रू के स्थान पर उ आदेश किस सूत्र के द्वारा होता है। जब हम विसर्ग से प्रारंभ करेंगे उसके स्थान पर रू किया जाता है तो विसर्ग के स्थान पर रू होता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया रू के स्थान पर उ कब होता है, किस सूत्र से होता है। तो इस विसर्ग को ही यहाँ रू कहा गया है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है सूर्य से भाति, सस जो सोरू से के स्थान पर हो गया रू, अनुबंध लोग सूर्य रे भाति, इस रे को ही रू मान करके हसीचे सूत्र के द्वारा किया गया उ, सूर्य उ भाति और आद गुणे से हो गया गुण, सूर्यो भाति। सूत्र इस स्थिति के लिए पूछ रहा है ये प्रश्न कि रे के स्थान पर इस रे को रू मान करके उ आदेश किस सूत्र के द्वारा किया जाता है। हसीचे से किया जाता है, जबकि यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है सूर्य है भाति। काम रे के स्थान पर उ होता है, जबकि यहाँ विच्छेद में दिया गया है विसर्ग। तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए, यदि विसर्ग के स्थान पर उ या रे के स्थान पर उ पूछा जाता है तो दो ही सूत्र करते हैं, अतो रोरे प्लुता दे प्लुते और हसीच। दोनों में अंतर, संधि विच्छेद कहाँ से प्रारंभ है, से को रू होगा या विसर्ग को उ होगा। ये स्थिति भी हमें समझ में आनी चाहिए। ये पूरी है विसर्ग में से उत्तु संधि का दूसरा प्रकार। अब शेष प्रश्न इसके बाद में रहेंगे। रोरी सूत्र के पुनरमते, पुनारमते, अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार के प्रश्न अब और शेष हैं। एक वीडियो के बाद वो सब समाप्त पूरे होंगे। उसके बाद हम उपसर्ग प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।